अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा के सामने हूबहू सी दिखता हुआ फ्रंट एलिवेशन लोक भवन का है। मुझे याद है उस समय जो माननीय गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम एनेक्सीज या सचिवालय या उस तरह के नाम, वो दूसरे तरह के नाम है, कोई दूसरा नाम रखा जाए। मुझे खुशी इस बात की कि देश के सबसे बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से मैंने नाम पूछा, उन्होंने लोक भवन बताया और लोक भवन नाम उसका रखा गया, वो जो सामने जहां मुख्यमंत्री जी बैठे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं पूछा और न मैंने जानना चाहा, क्योंकि उस स्थान पे तो जनता बैठाती है। वो बिल्डिंग कैसी बनी है, जो उस हॉल में आता होगा, और ये मुख्यमंत्री के लिए है, कोई मेरे लिए नहीं है ना किसी और के लिए। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए है वो, कि अगर मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करना चाहे तो वो कार्यक्रम कर सकता है। ऑडिटोरियम में कोई प्रेजेंटेशन करना चाहे, देखना चाहे, वो कर सकता है। आपके पास दूसरी जगह नहीं थी कि अगर आप शोकेस करें कोई बड़ा इवेंट, आपको वैसा ऑडिटोरियम सरकार का मिल जाए। उसके बराबर का अगर कोई ऑडिटोरियम है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लोहिया यूनिवर्सिटी में बनाया, वो भी नेताजी ने बनवाया था। और ये लोक भवन वाला, और मैं तो कहता हूं नेता सदन को, हम तो 4 साल आने नहीं है, आपके ये बदला बदली हो सकती है, हम तो आने ही नहीं है। मान लीजिए 4 साल, 27 में चुनाव होगा, कम से कम JP-NIC का ऑडिटोरियम तो बना देते हैं। जैसे और जगह आपने अपनी पटिया लगा ली है, नाम लिखवा लिया है, उसमें भी नाम लिखा लो, क्योंकि वो ऑडिटोरियम अगर बनकर के तैयार हो जाता समय से, तो मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, वो विज्ञान भवन से ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज या ऑडिटोरियम आपके उत्तर प्रदेश के पास होता। अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट मीट करते तो लगता उनको भी, जो इन्वेस्टर्स आते, कि क्या जगह पर बैठे हैं वो लोग। और मुझे याद है बनारस में एक रुद्राक्ष ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था। वो 1200 कैपेसिटी का है, उसका न जाने कितना प्रचार किया गया। ये जो JP-NIC का ऑडिटोरियम है, उसमें गाड़ी पार्किंग 1200 है, तो समझ लीजिए ऑडिटोरियम कितना बड़ा होगा। अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं, तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में ना, लेकिन अब फिर भी नेता अध्यक्ष महोदय फिर भी वो आवश्यक नहीं मान रहा है। कोई आवश्यक बहुत बोलना आवश्यक हो तो बोलिए। इसलिए बहुत अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है, ये केवल मैंने जो तस्वीर दिखाई थी, MOU हवा में है, MOU हवा में है। और जो आप ग्रोथ रेट पाना चाहते $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो हवा में। 6 साल जिसने ऐसे ही काट दिए हों, वो 4 साल में कैसे हमारे उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले पाएगी। और इस बजट ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसान और खासकर नौजवानों को निराश किया है। और जो बड़े बड़े मेले लगे हैं, इन मेलों में जो आए हुए उद्योगपति हैं, आपके बजट से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है MSME,
जिसमें जान फूकनी थी। आप बड़े उद्योग ला रहे हैं, लेकिन एमएसएमई कितने बंद हो रहे हैं, उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये बजट दिशाहीन है। ये बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ नहीं ले जा सकता।